दोस्तों ये कलयुग है, कर्म युग। कर्म युग में हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी, परिश्रम करना ही पड़ेगा। क्योंकि एकमात्र चीज ही है जो हमारे खराब भाग्य पर, खराब किस्मत पर भी काबू पा सकती हैं, वो है कठोर परिश्रम, कड़ी मेहनत। जब कड़ी मेहनत करेंगे तो हम अपना भाग्य भी खुद बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, शनि देवता, गुरु, दो आशीर्वाद देने के लिए आपके पास आ गए हैं। कुंभ राशि वालों को आशीर्वाद देंगे। आपने थंबनेल देख लिया होगा, दो बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं दोनों गुरु और शनि मिलकर। दो घरों को प्रभावित करेंगे, ये डबल गोचर होगा। दो कौन कौन से भाव हैं कुंभ राशि वालों के लिए जो प्रभावित होने वाले हैं, जिनके सारे फल आपको मिलने वाले हैं। ये समय है 18 अक्टूबर तक, क्योंकि 18 अक्टूबर को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे। उससे पहले दोनों अपने अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और दो घरों को प्रभावित करेंगे। शनि देवता उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि देवता वक्री अवस्था में भी चल रहे हैं, गुरु अभी मार्ग की अवस्था में है, वक्री अवस्था में आएंगे नवंबर में। क्या होता है डबल गोचर? डबल गोचर का मतलब ये है जब दोनों ग्रह गुरु और शनि किसी भी एक भाव को प्रभावित करते हैं अपनी दृष्टि से या अपने गोचर से, एक ही समय में, ये ध्यान देना, एक ही समय में एक ही भाव को प्रभावित करते हैं। उस भाव के जो भी कारक तत्व हैं वो सारा बिल्कुल 100% अपना काम करेंगे, पूरे आपको फल प्राप्त होंगे, निश्चित है। लिख लीजिए, जब भी हम कुंडली विश्लेषण करते हैं, कुंडली को देखते हैं, तो सबसे पहले हमें ये डबल गोचर भी देखना पड़ता है। आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अगर आपका नौकरी का है, जॉब का है, जब गुरु और शनि का प्रभाव 10th हाउस में जाएगा तो समझ लीजिए आपका काम हो गया, आपकी नौकरी लग पक्की है, आपका बिजनेस पक्का है, काम आपका पक्का है। उस समय आप काम, उस समय के दौरान काम आपका निश्चित होना ही होना है। चाहे छोटा काम है, चाहे बड़ा काम है, चाहे छोटी जॉब है, चाहे बड़ी जॉब है, लेकिन होगी ज़रूर, ये पक्का है, निश्चित है। जब विश्लेषण में सब कुछ देखते हैं, दशाएं भी देखते हैं, गोचर भी देखते हैं, षडबल भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, प्रश्न कुंडली, वर्ष कुंडली, फिर साथ में डबल गोचर बहुत ज़रूरी होता है। डबल गोचर जिस घर का है उस घर के प्रभाव आपको मिलने ही मिलने हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को देखना चाहिए कि आपके जन्म कुंडली के अंदर आपके ग्रह किस प्रकार से हैं। गुरु और शनि ये मेन ग्रह हैं। गुरु क्या है? भगवान का दूसरा भाग्य के कारक है। भाग्य हमारा गुरु के साथ चलता है। बुजुर्ग हमारे वो भाग्यदाता हैं हमारे, भगवान का दूसरा। भगवान ने यहाँ धरती पर भेजा है, गुरु को जाकर आशीर्वाद दीजिए, अपने काम करवाइए। और शनि देवता न्यायाधीश हैं, पूरे नवग्रह में न्याय करते हैं। कलयुग है, कर्मयुग है, वो कर्मदाता शनि देवता खुद हैं। अगर ये दोनों आपकी कुंडली में पीड़ित हैं तो वो अच्छे फल आपको प्राप्त नहीं होंगे, डबल गोचर का भी फल प्राप्त नहीं होगा। अगर वो खराब हैं तो उसका उपाय कर सकते हैं ना, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए ना, या खुद देखिए, उसका उपाय कीजिए। हमारे देवी देवता हैं, बहुत जल्दी मानते हैं, बहुत जल्दी आपको अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। अगर अच्छे हैं तो फिर कोई भी चिंता नहीं है, फिर तो आपको सब कुछ मिलने वाला है। आपका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए। आपको पूरा पता चला, पूरा प्रैक्टिकल सिखाएंगे, आपको पूरा बताएंगे क्या करना है, आपने कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, अंत में उचित उपाय भी आपको बताएंगे। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 11 नंबर है ना, यहाँ चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कुंभ राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हो तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। सबसे पहले शनि का गोचर और गुरु का गोचर कहाँ हो रहा है ये देखते हैं। शनि आपके राशि के स्वामी हैं, शनि सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, यहाँ से वक्री अवस्था में भी चल रहे हैं, ध्यान देना, आपकी राशि के भी फल दे रहे हैं। कुंभ राशि में बैक भी मार रहे हैं, वक्री अवस्था में भी चल रहे हैं। गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके 5th हाउस में। गुरु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, शनि की भी 3 दृष्टियां हैं। गुरु की पहले 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? आपके भाग्य स्थान पर गई। दूसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस में। फिर आपकी राशि में ही दृष्टि गुरु की, ये घर आपका प्रभावित हो गया, आपकी राशि, आपका लगन प्रभावित हो गया। दूसरा, अब शनि की भी 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि जाएगी आपके 4th हाउस में, दूसरी जाएगी आपके
8th हाउस में तीसरी दृष्टि जाएगी आपके 11th हाउस में आय के स्थान पर। ये दो घर, आपका लगन राशि और दूसरा आय का घर, बढ़ोतरी का घर, आपके डिजायर का घर, ये दो घर प्रभावित हुए हैं। ये दो घर के जो भी कारक तत्व हैं आप, वो सब कुछ आपके 100% होने वाले हैं। लिख लीजिए 18 अक्टूबर तक ये काम चलेगा, क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद गुरु उच्च में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे यहाँ, फिर इनकी दृष्टियां बदल जाएंगी, फिर वो चीज़ नहीं मिलेगी। 18 अक्टूबर तक ये डबल गोचर, दो घोषणाएं, ज़बरदस्त घोषणाएं, वो आपका काम होने वाला है। सबसे पहले लगन के ही देखते हैं, आपकी राशि को ही देखते हैं। जब गुरु की दृष्टि आपकी राशि पे आई, क्या हुआ? गज केसरी योग बन गया। गुरु की दृष्टि आते ही गज केसरी योग बन गया। और शनि वक्री अवस्था में हैं, आपकी राशि के ही फल दे रहे हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं। कोई भी अपने घर को खराब नहीं करता है, और शनि देवता हैं केंद्र त्रिकोण के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी, फिर आपके घर में आ गए तो और भी अच्छा हुआ आपके लिए। तो अब जो भी डिसीजन लेंगे बड़े सोच समझ के लेंगे, और आपके डिसीजन 100% सक्सेस होंगे। पति पत्नी से जो संबंध बने हुए हैं, संबंध थोड़ी दूरी भी हो गई थी, थोड़ा मनमुटाव भी हो गया था, वो संबंध भी आपके सुधर जाएंगे। अब अगर लव रिलेशन में आपके संबंध खराब हो गए थे, वो भी आपके ठीक हो जाएंगे, यानी आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी। अब जो भी सोचेंगे पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव कुछ नहीं सोचना आपने। सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। गुरु की पवित्र दृष्टि है, चंद्रमा पर आते ही गुरु की दृष्टि, एकदम भगवान की तरफ ध्यान लगना शुरू हो जाता है, सब कुछ पवित्र हो जाता है। दूसरा आय, ये घर प्रभावित हुआ 11th हाउस। आपकी इच्छाएं थी, बहुत जबरदस्त इच्छाएं चल रही थी, कई समय से चल रही थी, इच्छा थी ये शिक्षा ग्रहण करनी है, यहाँ जाना है, नहीं जा पा रहे थे। घर में ये शॉपिंग करनी है, ये चीज़ खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, ज्वेलरी खरीदनी है। इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं थी, पूरी नहीं हो पा रही थी। तो आप पैसे की तंगी थी या कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी बार बार। अब क्या होगा? आपकी सारी इच्छाएं यहाँ पूरी होंगी, सारी डिज़ायर आपकी पूरी होंगी। आय के बड़े बड़े साधन बनेंगे, कई साधन बनेंगे। भगवान छप्पर फाड़ कर देते हैं, है ना, लंटर नहीं तोड़ते। छप्पर फाड़ने का मतलब है अलग अलग रास्ते दिखाते हैं, अलग रास्तों से हमारी इनकम होनी शुरू हो जाती है, आय होनी शुरू हो जाती है। जो बड़े भाई बहन हैं, अगर उनको कोई कष्ट था, उनके कोई काम रुके हुए थे, उनके भी काम सुचारू रूप से चलने शुरू हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा आपको। समाज में बड़े बड़े लोगों से आपके संबंध सुधरेंगे। कोई मिलना चाहते थे किसी से भी, आपकी इच्छा थी किसी मिनिस्टर से मिलना है, किसी बड़े आदमी से मिलना है, वो काम आपका सारा हो जाएगा। आय बहुत बढ़ने वाली है, कई साधन बनेंगे आय के, आय बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई भी इच्छा थी आपकी, अब ये इच्छा आपकी पूरी होगी। अब कर डालिए, भाग्य आपका साथ देगा। 18 अक्टूबर तक बहुत बेस्ट होने वाला है। दो घर आपके इतने बढ़िया प्रभावित हुए हैं। कुंभ राशि वालों के लिए साढ़े सत्ती की चिंता छोड़ दीजिए। साढ़े सत्ती के लिए भी शनि का आपको देखना जरूरी है। ये साढ़े सत्ती में शनि आपको खराब तो नहीं कर रहे, शनि के भी उपाय कीजिए, गुरु के भी उपाय कीजिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको, बहुत कुछ। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, सारी इच्छाएं पूरी, भगवान से प्रार्थना कीजिए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने आप? आपकी राशि के स्वामी ही शनि है। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनि नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। एक कांसे की कटोरी लें, उसके अंदर सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल डालें, 1 रुपये का सिक्का डालें, अपनी छाया, अपनी परछाई देखें, शनि देवता के चरणों में अर्पण कर दें। हर शनिवार कुछ ना कुछ लोहे की वस्तु, चमड़े की वस्तु, छाता, काला छाता, ये शनि देवता के चरणों में अर्पण करें। गरीबों को दान दें, कल्याण होगा आपका। लेबर वर्ग की मदद करें, उनकी सहायता करें। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें। बुजुर्गों की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, अपने गुरुओं के पास जाए, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।